दीदी आपको नहीं लगता कभी कभी पढ़ लेना भी चाहिए? अरे भाई, क्या करूँ यार मैं फिर। अब देखो, जब 9th में थी तो एग्जाम्स लिख रही थी तो 10th के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। अब जब 10th में आ गई हूँ तो कुछ रहा ही नहीं यार, पढ़ने का मन ही नहीं करता। कब इतना ज्यादा सिलेबस है, स्टार्ट करूँ तो कब खत्म होगा ये भी पता नहीं, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल रही। और मैं चाहता हूँ ना कि जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। अरे फिर तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। अच्छा, चलो देखते हैं। What if I say that you can complete your mathematics, science and social science syllabus in just 6 months? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्या हरी है, 6 मंथ्स में खत्म करके बाद में क्या भजन करेंगे। अरे यार नहीं, ये बात नहीं है। 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स में थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, प्लान के अनुसार रहोगे तो 6 मंथ्स लगेगा, बट हम इंसान है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं। तो इसके हिसाब से मान के चले तो 9 महीना आप मान के चलो। आप जून में स्टार्ट करोगे, मैं थोड़े एंड में स्टार्ट करोगे, या फिर जून मिड में स्टार्ट करोगे, इस तरीके से मैं मान के चलूँ तो फिर भी आप 9 महीने में आप कंप्लीट कर दो तो 6 मंथ्स में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन आई से सिलेबस, यू विल हैव योर एनसीईआरटी अंडर योर टिप्स, एट योर टिप्स, एंड देन रेफरेंस बुक्स और रिविजन। ये 3 चीजें आपकी 6 मंथ में हो जाएंगी। और उसके बाद जो 3 महीना है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है। 3 महीना एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर देंगे, 3 महीने इतना भी बर्बाद नहीं करते। देखो ऐसा लगता है, बट पूरा साल का देखिए तो 1 महीना आप प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल दोगे। उसके बाद और 1 महीना ये हो जाएगा कि टेस्ट वगैरह हो गया, यूनिट टेस्ट है आज, तो मैं प्लान के हिसाब से नहीं चलूंगी, मैम ने जो बोला है वो मैं पढ़ूंगी। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट हो गया, उसके बाद मिड टर्म्स हो गया, उसके बाद प्री बोर्ड्स हो गया। ये सब कुछ मिला के 1.5 मेरा कुछ होगा। हाँ, 1.5 महीना मान लेते हैं। उसके बाद और एक आधा महीना आपका फॉर एग्जाम्पल चला गया एनुअल डे में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपकी टीचर ने कुछ कहा हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो उस दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से मैं ऑल इन ऑल मान के चलूँ तो आपके 3 महीने कंप्लीट मैं आपको दे रही हूँ कि कुछ हो गया तो फिर भी ठीक है, फेस्टिवल्स वगैरह मिला के 3 महीने आप कुछ में ही नहीं करोगे तो 9 महीने में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 3 महीना पूरा का पूरा वेस्ट है। तो 6 मंथ्स में आप अपनी सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? तो 6 मंथ्स को डिवाइड करो 4 and 2, 4 मंथ्स एंड 2 मंथ्स। तो इस 4 मंथ्स में हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी की सारी लाइंस हमें याद होनी चाहिए, और याद होने से ज्यादा वो हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब कोई भी लाइन को देखते हमें पता चल जाना चाहिए इसका अंदर का कॉन्सेप्ट का है, इसका कौन सा सवाल पूछा गया था, कब पूछा गया था, सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से हमें एनसीईआरटी को अच्छे से समझना है, याद करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के सोल्यूशंस लगाने हैं। ये चीज आप सिर्फ 4 मंथ्स में करोगे। उसके बाद के जो 2 महीने होते हैं आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुके होते हैं, तो आप रेफरेंस बुक्स और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन मतलब साइड बाय साइड होना चाहिए पैरेलली, और उसके बाद फाइनल रिविजन जो होते हैं वो आप उसके बाद 2 महीने में करोगे। उसके बाद की जो चीज है वो सैम्पल पेपर वगैरह लगाना, टाइम जब आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 महीना आपने सिलेबस कंप्लीट करा, 2 महीना उस सिलेबस को और स्ट्रॉन्ग करा आपके मार्क्स को एनहांस करने के लिए। तो अब देखो, अब आप पूछोगे कि अरे यार 4 महीने में ये सारी चीजें कर ली, उसके बीच में हमारे एग्जाम्स भी आ जाएंगे और सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इंटरनल्स घट जाएगी। हाँ, आई अंडरस्टैंड यू, बट दैट इज नॉट द टाइम टू डू ऑल द रेफरेंस बुक्स। अगर इस तरीके से करके चलोगे तो आपकी पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा। आप क्या चाहते हो, आपकी पूरे सिलेबस होना चाहिए, या फिर कोई भी एक चैप्टर कर ले तो उसको 100% आपको आता है? आप जितना भी कर लो उस चैप्टर से उतने ही मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटर ये है कि आपको सब कुछ पता है और अबव पता है, तो आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो। वैसे भी मैं ये नहीं कह रही ना कि करो ही मत रेफरेंस बुक्स, अब बाद में करो, बट आई अंडरस्टैंड आपकी जो पीरियोडिक टेस्ट है उसके लिए आप कंसर्न हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी जो प्रीवियस हमारे बैच के लिए जो वीडियोस बनी थी उसको आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के चले जाओ। वैसे भी 1-2 चैप्टर से तो आराम से निबट जाएगा। और अगर आप 4 मंथ्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उससे साइड बाय साइड करते रहोगे रेफरेंस के, तो जब आप 2 महीने, लास्ट के 2 महीने हम रेफरेंस सॉल्व करने के लिए आओगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इस तरीके से हम करके चलेंगे। अब मेन प्लान पे उतरते हैं। बर्बाद हो जाएगा, है ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे अच्छे से नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा एज लेके मानते हैं कि 1 महीने में 4 वीक है, तो फिर भी आपको 16 वीक्स मिलेंगी
पूरा 4 मंथ्स में। 4 4 16 वीक्स आपको मिलेगी। आपको 16 वीक्स में 50 चैप्टर्स ऑल इन ऑल कंप्लीट करना है। थोड़ा फिर भी मैं एज लेके भाग रही हूँ क्योंकि 47-48 चैप्टर्स कुछ आपके बनेंगे। सब्जेक्ट्स के मैं मिला रही हूँ, लैंग्वेजेस का भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लैंग्वेजेस के ऊपर ही है, ठीक है। आई डोंट वांट टू इग्नोर लैंग्वेजेस बिकॉज लैंग्वेजेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर स्कोर, क्योंकि कुछ लोगों का सब्जेक्ट बहुत वीक होता है तो लैंग्वेज अपहोल्ड कर देता है आपकी परसेंटेज को, ठीक है। तो अब मैं बात करूं सिर्फ सब्जेक्ट्स के, तो 50 चैप्टर्स के आसपास आपके सब्जेक्ट्स जो लेसन्स है वो बनते हैं। तो अगर आप हर एक वीक 4 चैप्टर्स करते जाओ तो आपको मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 12 वीक्स कुछ में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 3 महीने में कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप हर वीक सिर्फ 3 चैप्टर ही खत्म करते हो तो आपका जो सिलेबस है वो 17 वीक्स में कुछ खत्म हो जाएगा। ऊपर नीचे करके देखोगे पर फिर भी 16 आएगा, क्योंकि मैंने वैसे भी चैप्टर्स ज्यादा ही मान के चले, ठीक है। और 3 वीक में आपका जो है 3 लेसन आपको 1 वीक में हो जाना चाहिए। 3 चैप्टर 1 वीक में। अगर ज्यादा लग रहा है तो ये सोच के देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका जो सिविक्स का है, पावर शेयरिंग, वो बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो उसके साथ आप रियल नंबर्स मत लो, क्योंकि रियल नंबर्स आपके स्कूल में कराए जा रही है तो उसे वही छोड़ दो। बहुत आसान सा चैप्टर है। आप पॉलिनोमियल्स पे चलो, कोई और चैप्टर्स पे चढ़ जाओ, और उसके बाद कोई हिस्ट्री का चैप्टर उठा लो। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। लाइट चैप्टर उठा लो, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जब बड़ा चैप्टर उठाओगे तो थोड़ा छोटा और मीडियम, इस तरीके से करके चलोगे तो तभी आप 3 चैप्टर 1 वीक में कंप्लीट कर पाओगे। तो इस तरीके से करोगे तो 4 महीने में आपका जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। अभी 2 महीना बचा। अभी आपको रेफरेंस बुक्स पे ध्यान देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे यार कौन सी रेफरेंस बुक सॉल्व करे, तो देखो रेफरेंस बुक्स में मैं और एक वीडियो लाने वाली हूँ। बट फॉर नाउ what you can do is NCERT एग्जाम्पलर एंड उसके बाद उसकी जो रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। और सोशल साइंस के लिए NCERT एग्जाम्पलर नहीं है तो उसके सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस बुक की वीडियोस इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए बना दूंगी और लैंग्वेजेस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आपको वहां पे ये चीज हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो मेजर आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स एंड साइंस व्हेन यू आर सॉल्विंग रेफरेंस बुक्स। और ज्यादातर टाइम जब आप 4 महीने सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे वहां पे सोशल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सॉल्विंग उतना ज्यादा होता नहीं है। सोशल में ज्यादा चीजें याद रखने वाली होती है, आंसर को कैसे फ्रेम करना है उस चीजों में होती है। तो इसलिए 4 महीने जब आप कर रहे हो तो पॉइंटर्स के साथ ही पढ़ो। जब पॉइंटर्स में आप पढ़ते हो तो पॉइंटर्स में लिख भी सकते हो। अब थियोरी ऐसे की तरह पढ़ोगे तो पॉइंटर्स में कैसे लिख के आ सकते हो, राइट। ये चीज है। तो इसलिए मैं सोशल साइंस को कैसे बेहतर करना है जब टाइम आएगा तो मैं वीडियो डाल दूंगी। अभी ये जरूरी था कि आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। तो इस तरीके से अगर आप सिलेबस को करोगे तो आपकी सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा एट दी एंड। एंड एवरीबडी डज मिस्टेक्स, एंड ये स्ट्रेटजी अगर मैंने बोली है तो ये आपको करनी पड़ेगी। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, आप हाँ यहाँ कर सकते हो। बट ये चीज रफ है, मतलब सब इसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एंड कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मजा ही नहीं आएगा करने में। आई नो व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पॉपिंग आउट इन योर माइंड, कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलूंगी तो देखो यार 2 से 3 घंटे आपको हर रोज पढ़ने पड़ेंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो। तो 3 सब्जेक्ट, मतलब अब हर रोज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने बोला 3 चैप्टर, तो हर रोज आप 3 चैप्टर कर रहे हो तो 3 घंटे पढ़ोगे। तो 3 घंटे पढ़ोगे तो 7 दिन तक पढ़ोगे, तो 21 हार्स आप इन टोटल पढ़ोगे। पर अगर मैं वो सिंगल सब्जेक्ट की बात करूं, उस चैप्टर के लिए आप 7 हार्स डेडिकेट कर रहे हो। आई थिंक कोई भी रेफरेंस बुक्स को छोड़ के आप सिर्फ एनसीईआरटी उस चैप्टर को याद करने के लिए 7 आवर्स दे रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद एग्जाम्स के पहले आप रिवाइज करोगे ही, तो इस सब को मान के चलेंगे तो 3 घंटा आपके 2 से 3 घंटा आपकी स्पीड के हिसाब से आपको करना चाहिए। आफ्टरनून में ज्यादा पढ़ोगे या फिर मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ोगे या फिर नाइट में ज्यादा पढ़ोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 1+2 करो। 1 हार जब आपका लो पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ नाइट ऑल,
तो आप आफ्टरनून में 1 घंटा पढ़ लो या फिर इवनिंग में 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद नाइट में 2 घंटा पढ़ लो। अगर आप मॉर्निंग भी हो तो आप सुबह 2 घंटा पढ़ लो, उसके बाद इवनिंग में 1 घंटा पढ़ लो। इस तरीके से आप डिवाइड करके चलोगे तो आसान हो जाएगा। टाइमर रख लो और याद रखो कि इतना मुझे कंप्लीट करना ही है, इतना एक्सरसाइज मुझे करना ही है और उसके हिसाब से करो, ठीक है। और ये देखो किसका चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर ध्यान देना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ज्यादा ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हर चैप्टर को एक ही नजरिए से देखूंगी, सारी चीजों को खत्म कर डालूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड में आप रिग्रेट करोगे यार इस चैप्टर को और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, इस चैप्टर को नेसेसरी नहीं, इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया मेरा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और चीजों को करो। दिस वॉज माई एडवाइस एज योर सीनियर। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।